हेलो स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश सुपर 100 का पेपर डिस्कस करेंगे नीट का, जो कि आपका 11 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं थी और सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी थे। ठीक है, इसमें कुछ एडवाइस दी गई थी कि कुछ मोबाइल फ़ोन या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लाना, वो की है जो कि हर एक एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें अपना सही आंसर लिखना था, जो भी आपके मार्कशीट का जो भी सीट का नंबर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी सर्किट में 1 एम्पियर 1 सेकंड में फ्लो करता है, वो 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या था, कूलम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या था, करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक कनकेव मिरर इज ब्रैकेट इनटू 2 पार्ट विच इज़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज गेट द चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि एक कनकेव मिरर है, ऐसे होता है। ठीक है, ये इसका पूरा स्फेरिकल पार्ट है, इसमें से ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ से इसको काट दिया, इसका क्या चेंज होगा, देखो इसका सेंटर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चाहे कहीं से भी काटो, उसके बाद सेंटर सेम रहेगा और रेडियस भी सेम रहेगी, है ना। अगर कहीं से भी काटें, यहाँ से काटें, तो इसका रेडियस भी सेम रहेगा। और हमें क्या करना है, इसका पोल पोल देखो पहले यहाँ था, है ना। ये क्या है, एक मिरर है। अगर इसे काट देंगे तो इस तरह से बचेगा, तो इसका पोल अब इस सेंटर में आएगा। ठीक है, तो मिरर के सेंटर में पोल होता है, अब उसे ब्रेक करेंगे तो पोल की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो हमें रेडियस की इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज हायर। हम जानते हैं इस कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द कनकेव मिरर लार्जर वे। ठीक है, तो इमेज बताने की उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, अगर दर्पण के वक्रता केंद्र पर क्या रख दें, हम कोई वस्तु रख दें। तो यहाँ देखो ये दर्पण, ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ पे अगर हमने कोई इमेज रखी है, ठीक है, कोई वस्तु रखी है, तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रेट लाइन जाएगा लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद डिफ्लेक्ट है, वो कहाँ आएगी, फोकस से डिफ्लेक्ट होगी स्ट्रेट। ओके, उसके बाद अगर हम सेकंड लाइट कहाँ से जाएगी, जो कि फोकस से जाएगी और वो स्ट्रेट हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सेंटर के, तो इसके पैरेलल होगी तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, सेंटर पे ही मीट करेंगे। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी। ठीक है, रियल होगी एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द मिरर इन इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर वुड वे। ठीक है, तो कोई वस्तु है जिसमें दर्पण को पास अगर हम लाते हैं तो उसका इमेज उससे दूर बनता जाता है। तो हमने अभी देखा था कि वो कौन सा था, अवतल दर्पण। ठीक है, कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि अगर उसके जितने पास लाते जाएंगे उतना ही दूर बनेगा उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ए रीज़न टू प्रेफर द कनकेव मिरर ओवर द प्लेन मिरर इज़ अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हमें इसमें बताना है कि जो हमारी गाड़ियों के पीछे जो आगे दर्पण लगे रहते हैं, वाहनों में पथ सदृश पीछे को देखने के लिए जो कार या मोटरसाइकिल में दर्पण लगे होते हैं, वो उत्तल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें समतल की तुलना में क्या होते हैं, समतल की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक है, इसमें लार्ज एरिया दिखाई देता है, इसलिए क्या होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं पथ दृश्य के लिए। तो इसमें आंसर बी होगा कि इन द फॉर्म ऑफ इमेज मोर वाइड फील्ड इन द प्लेन मिरर। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्षेत्र दिखाई देता है प्लेन मिरर की अपेक्षा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है ए स्टूडेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिंग इन द backward. A student is difficult to reading in the backward while sitting in the last row. Blackboard in the sitting in the last row. Reason the defect of the vision. ठीक है, तो उसको कौन सी परेशानी है, जब वो लास्ट में बैठता है तो उसको क्या सही से दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, तो जैसे कोई विद्यार्थी है वो लास्ट में बैठा है, यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है वो लास्ट में दिखा है, तो वहाँ पे इसे साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तो निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष किस लिए होता है, हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता है जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट।
इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की इसमें क्या बताना है कि ए रीजन द सन अपेयर रेडिश इन सरफेस ऑफ द रेडिश रीजन इन द सन अपेयर रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग हमें दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? हम जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है कि फ्रॉम द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट द कलर ऑफ द स्काई विल अपीयर। तो जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के बाहर, वहाँ से सूर्य कैसे दिखाई देता है, वहाँ से आकाश कैसे दिखाई देता है? हम जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी वातावरण नहीं है, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपको चाहिए आंसर की, तो आप नीचे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ओके।